गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनोहरि। के दर्शकों को मेरा प्रणाम नमस्कार। पहले के एपिसोड को कार्यक्रम को हस्तरेखा के अंतर्गत भाग्य रेखा कार्यक्रम में मस्तिष्क रेखा के बारे में बतला रहे थे। अब उसको आगे बढ़ाते हुए हम अब मस्तिष्क के रेखा की विस्तृत जानकारी देने जा रहे हैं। कुछ मस्तिष्क रेखा के बिंदुओं पर पहले हम बातचीत कर चुके हैं दर्शकों से, जो इस प्रकार है कि मस्तिष्क रेखा शीर्ष लाइन को 3 भागों में बांटा गया है। उद्गम स्थान मस्तिष्क रेखा 3 क्षेत्रों से उत्पन्न होकर के हथेली के विभिन्न क्षेत्रों में जाता है। तो सर्वप्रथम हथेली में मस्तिष्क रेखा मंगल निम्न मंगल लाइफ लाइन के पार अंगूठा के नीचे निम्न मंगल से उत्पन्न होकर करके मस्तिष्क अपनी मंगल क्षेत्र चंद्र स्थल या अन्य क्षेत्रों की ओर बढ़ता है। दूसरा, मस्तिष्क रेखा बृहस्पति क्षेत्र से भी निकल करके विभिन्न क्षेत्रों में निकलता है। सभी क्षेत्रों में अलग अलग निकलने का प्रभाव है जो मनुष्यों के भाग्य को दिखाता है। मस्तिष्क रेखा जीवन रेखा से हट कर भी चलता है, उसका प्रभाव अलग है। बृहस्पति क्षेत्र से जो उदय होकर के हथेली की किसी भी पर्वत किसी भी स्थान पर जाता है, उसका प्रभाव अलग है। कभी कभी मस्तिष्क रेखा करतल मध्य से निकल करके हथेली के विभिन्न क्षेत्रों में जाता है, उसका भी प्रभाव अलग अलग मनुष्यों को दिखाई देता है। अब मस्तिष्क रेखा के बारे में बताते हुए दर्शकों को यह हम कहना पड़ रहा है, मस्तिष्क रेखा निम्न मंगल से चल करके हथेली के द्वितीय मंगल क्षेत्र में यदि जाता है तो मस्तिष्क रेखा सबसे पहले यह दर्शाता है कि मस्तिष्क रेखा निम्न मंगल प्रथम मंगल से यदि स्थित होकर के जीवन रेखा को पार करते हुए हथेली के द्वितीय मंगल पर जाता है तो सबसे पहले उसका निष्कर्ष मस्तिष्क पर यह पड़ता है कि वह जातक को जिसका मस्तिष्क रेखा निम्न मंगल क्षेत्र जीवन रेखा के क्रॉस करके आगे बढ़ता है, वह मंद बुद्धि का व्यक्ति होता है। क्यों? क्योंकि वह मंगल क्षेत्र निम्न मंगल हर हमेशा उस व्यक्ति को आवेशात्मक बनाता है, क्रोधात्मक बनाता है, और क्रोध में किया गया निर्णय जो मस्तिष्क रेखा आगे बढ़ता, क्रोध में किया गया निर्णय हर हमेशा व्यक्ति को हानि पहुंचाता है। तो यदि मस्तिष्क रेखा निम्न मंगल से यदि जाकर करके द्वितीय मंगल में जाता है तो आवेशात्मक मंद बुद्धि होते हुए भी यदि द्वितीय मंगल पर जाता है तो अपने विचारों में कंट्रोल करता है और वह अपने विचारों को प्रभावित करके वह साहसिक कदम उठा करके अपनी मंद बुद्धि पर विजय प्राप्त करता है। चूंकि वह लाइफ लाइन को काट करके जीवन रेखा को काट करके मंगल क्षेत्र में सीधी यदि जाता है तो अपनी विचारों में परिवर्तन करता है, बुद्धि उसकी जागृत हो जाती है, कुशाग्र बुद्धि हो जाती है। चूंकि वह मंद बुद्धि होते हुए भी अपना विचार को वह परिवर्तन करता है, इसलिए कि वह हर हमेशा कदम ताल से कदम ताल मिलाता हुआ वह आगे बढ़ने की प्रेरित करता है। और द्वितीय मंगल में आने से वैसे व्यक्ति को साहस बढ़ जाता है और इसी के कारण साहसिक कदम के कारण वह अपनी बुद्धि पर किए गए कार्यों द्वारा निर्णय शक्ति उचित ले पाता है और जो भी कार्य वह कदम काल के अनुसार आगे करता है, बढ़ाता है, सोचता है, वह मंगल के बदौलत में विजयी प्रदान होता है। मस्तिष्क रेखा
जिस भी व्यक्ति को जिस भी क्षेत्र में जाए यदि अच्छा हो तो मस्तिष्क उर्वरक होता है और वह व्यक्ति दिमाग के बदौलत वह आगे बढ़ता है। अब दूसरी बात है कि मस्तिष्क रेखा यदि सबसे पहले मस्तिष्क रेखा बृहस्पति क्षेत्र से यदि जिस व्यक्ति को जाता है, जिस प्रकार से वह मंगल से क्रॉस करके मंगल तक गया, उसी प्रकार से बृहस्पति क्षेत्र बृहस्पति पर्वत से जीवन रेखा से हटकर यदि जिस व्यक्ति को मस्तिष्क रेखा चलता है वह कुशाग्र बुद्धि का होता है। बृहस्पति क्षेत्र पर व्यक्ति को जाता है, जिद्दी तो जरूर होता है लेकिन जो भी निर्णय लेता है स्वनिर्णीत निर्णय कहलाता है। अपने विचारों से निर्णय लेता है, सबकी बात को सुनता है लेकिन सबके बात सुनने के बाद निर्णय जो उसके मन में आता है वही लेता है। जिसका बृहस्पति क्षेत्र पर से मस्तिष्क रेखा हथेली के जिस भी भाग में जाता है वह उसका जीवन में उसी प्रकार से उतार चढ़ाव होता है। यदि बृहस्पति क्षेत्र से मस्तिष्क रेखा चल करके हथेली के मंगल स्थिति में जाता है तो वह व्यक्ति एक नंबर राजनीतिक व्यक्ति होता है। राजनीतिक क्षेत्र में कुशाग्र बुद्धि होने के कारण वह दिन दुना रात चौगुना उन्नति करता है। बृहस्पति क्षेत्र से व्यक्ति जिसका मस्तिष्क रेखा है वो ब्रेनवाज होता है, मस्तिष्क उर्वरक होता है। जो भी कार्य वह सोचता है वह उचित सोचता है और जो भी चीज के बारे में निर्णय लेता है वह कभी भी असफल नहीं होता, क्योंकि बृहस्पति मान सम्मान इज्जत प्रतिष्ठा और सफलता का सूचक है। चूंकि बृहस्पति क्षेत्र से मस्तिष्क रेखा जाने वाले का दिमाग उर्वरक होता है, विचार शक्ति बहुत उच्च होता है, कभी निम्न विचार का व्यक्ति नहीं कहा जाता है। बृहस्पति क्षेत्र यदि और ऊंचा हो, मस्तिष्क रेखा मंगल क्षेत्र में जाने पर यदि उस मस्तिष्क रेखा में कहीं काट छाप बिंदु दीप चिन्ह स्पॉट काला धब्बा यदि वैसे व्यक्ति के जैसे जिस व्यक्ति का मस्तिष्क रेखा बृहस्पति क्षेत्र से है उतर करके मंगल क्षेत्र में जाता है, द्वितीय मंगल में, इस प्रकार से, तो वैसे व्यक्ति के जगह में यदि कहीं क्रॉस है, विपरीत क्रॉस कहां से प्रभाव रेखा शुक्र क्षेत्र पर से जो आता है, मंगल क्षेत्र से जो आता है, वैसी प्रभाव रेखा यदि मस्तिष्क रेखा को छिन्न भिन्न करता है तो वैसे व्यक्ति को मस्तिष्क छिन्न भिन्न होने के कारण और उसका विचार में अवनति होने का सूचक बता देता है। मस्तिष्क छिन्न भिन्न होने से निर्णय शक्ति कमजोर हो जाता है यदि बृहस्पति क्षेत्र से भी चलता है तो। लेकिन बृहस्पति मजबूत है और बृहस्पति क्षेत्र से बुद्धि कुशाग्र बुद्धि कहलाता है, तो इसका मान सम्मान रखते हुए परेशानी के बावजूद भी वह अपनी कोशिश को प्रयत्नों को कभी भी असफल नहीं होने देता, लगातार आक्रमण करते रहता है जब तक कार्य विजयी नहीं हो, जब तक कोई कार्य सफल नहीं हो वैसे व्यक्ति कभी भी अपने कार्यों में बैठता नहीं है। इसलिए क्योंकि ये न के न प्रकार न प्रयत्नशील रहता है और अपनी कार्य को सिद्ध करने के लिए उद्योग करते रहता है, परिश्रम करते रहता है और सभी विषाम दंड भय वेद सभी नीतियों का प्रयोग करके बृहस्पति क्षेत्र से जिसे मस्तिष्क रेखा प्रारंभ होकर के द्वितीय मंगल में जाता है वह व्यक्ति उर्वरक विचार का कहलाता है। सामने कितनों भी विरोधी पहुंच जाए, कितनों भी हमारे रास्ता को ब्लॉक करने वाला रास्ता को रोकने के लिए प्रयत्न करता है, ऐसे व्यक्ति को रोक नहीं पाता है, क्योंकि ऐसे व्यक्ति से अच्छे अच्छे लोग निर्णय लेते हैं, सलाह लेते हैं। वैसे व्यक्ति को लोग आदर की दृष्टि के कोण से अपने घरों में अपने जगहों में कुर्सी आदान प्रदान देते हैं। क्यों? कि उसका निर्णय असफल नहीं होता है, क्योंकि वह कुशाग्र बुद्धि के होते हैं। अच्छे विचार वाले व्यक्ति को सब कोई ऊंचा स्थान देते हैं, सभी जगह उसको बैठकी में स्थान मिलता है, क्योंकि
वह वैसे व्यक्ति को सब कोई आदर सम्मान मान सम्मान इज्जत प्रतिष्ठा देता है, ताकि उसके सानिध्य में रहने वाला उसकी बुद्धि ज्ञान प्राप्त करे। संसार में हस्तरेखा में चाहे भाग्य रेखा हो, मस्तिष्क रेखा, कोई भी क्षेत्र का रेखा हो, तो सारा मस्तिष्क रेखा यदि अच्छा नहीं है तो सारा रेखाओं बेकार हो जाता है। हाथ में सबसे बहुमूल्य चीज मस्तिष्क रेखा होता है। भाग्य रेखा आपके भाग्य में बहुत कुछ है। हृदय रेखा जीवन भी सब कुछ है, आयु भी दीर्घायु ऊपर वाला की देन से है। हाँ, कमाने की भी क्षमता आपके पास है, व्यापारिक धन संपत्ति पैतृक संपत्ति काफी मात्रा में आपके पास है, और सब कुछ होते हुए भी, धन सुख भी होते हुए, पैतृक संपत्ति होते हुए भी यदि मस्तिष्क जिस व्यक्ति को ठीक नहीं है तो पैतृक संपत्ति को भी वह बुला देता है। क्यों कि सबसे उर्वरक हाथों में सबसे बहुमूल्य चीज, बहुमूल्य संपत्ति बुद्धि होता है, ज्ञान होता है। ज्ञान से बढ़ के संसार में कुछ नहीं है। ज्ञान की कुंजी मस्तिष्क रेखा से देखा जाता है, मस्तिष्क रेखा से देखा जाता है। हनुमान जी को ज्ञानी नामा अग्रगण्यम कहा गया है। हनुमान जी का कोई भी कार्य जो श्री रामचंद्र जी का आदेश जैसे ही होता है, हनुमान जी नकारात्मक शब्द का उपयोग कभी भी जीवन में नहीं करते थे। इसीलिए उनको कहा गया है अतुलित बलधाम हिम शैलावधेयम धनुजवन कृषाणम ज्ञानी नामाग्रगण्यम सकल गुण निधानम वानराणाम अधीशम रघुपति प्रिय भक्तम बात जातम नमामि। ज्ञानी नामाग्रगण्यम, तो भगवान की कृपा, आशीर्वाद, बड़े जनों का आशीर्वाद, गुरुजनों का आशीर्वाद, माता पिताओं के आशीर्वाद जिसे प्राप्त होता है उसकी बुद्धि कुशाग्र होती है। हम जैन के दर्शकों को बताते हुए हम गर्व करेंगे कि जो सुबह उठ करके चाणक्य जी का एक श्लोक है, उसके कथनानुसार यदि वह अपने भी अपने बाल बच्चों को यदि ऐसा पाठ सिखाता है, कराता है, करता है तो उसे 4 चीजों की वृद्धि होगी। कौन कौन? अभिवादनशीलस्य नित्यम वृद्धोपि सेविना चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयु विद्या जशो बलम। जो सुबह उठ करके अपने से बड़ों को जो आदर सत्कार मान सम्मान इज्जत प्रतिष्ठा देता है तो उसे 4 चीजों को वृद्धि होती है। आयु, विद्या, बुद्धि, जस। आयु विद्या जसो बलम और ताकत। अब आयु विद्या जस बल में 4 चीज जिसे मिल गया, बोलिए क्या चीज नहीं मिलेगा? अब उस जगह कोई कह देगा कि पंडित जी 4 चीज मिल गया, धन नहीं मिला, क्योंकि अभी के युग में धन की लिप्सा अधिकतर लोगों में पाया जाता है। कहता है सब कुछ हो जाए, धन नहीं मिले तो सब मेरा बेकार है। तो जिस व्यक्ति को भगवान की कृपा हो, बड़ा बुजुर्ग का आशीर्वाद हो, आयु दीर्घायु प्रदान हो, आयु पढ़ने लिखने में विद्वान हो जाए आशीर्वाद के बदौलत, बुद्धि कुशाग्र हो जाए हनुमान जी की कृपा, सरस्वती की कृपा, माता पिता गुरुजनों के आशीर्वाद से, मस्तिष्क रेखाओं के प्रभाव से यदि कुशाग्र बुद्धि व्यक्ति को यदि हो जाए तो वह शक्तिशाली हो जाए, तो भगवान का आशीर्वाद, सभी का आशीर्वाद से वो व्यक्ति सशक्त मजबूत हो जाता है। तो बताया जाए उद्योगी व्यक्ति के पास ही न धन हो सकता है, क्योंकि उद्योगे नास्ति दारिद्र्यम जप्ते नास्ति पातकम मौने न कलहो नास्ति नास्ति जागृते भयम। उद्योग करने से, परिश्रम करने से दारिद्रता का नाश होता है। परिश्रम के अलावा कोई भी धन संसार में नहीं है। तो जो व्यक्ति को सभी का आशीर्वाद मिलता है तो धन उसमें गुप्त संधि है, छिपा हुआ है, उसे सब प्राप्त हो जाता है। कोई भी यदि धर्म कार्य भी